क्वेश्चन लिखा है द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड्स। ये ध्यान रखिए, एंगुलर डायमीटर अब किसे कहते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। यहां पर एक टर्म है एंगुलर डायमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स। यहां पर आप ध्यान दें कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस ऑफ द सन, डिस्टेंस को किससे मेजर किया है, मेंशन किया है डी से। डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स। अर्थ और सन की जो एवरेज डिस्टेंस होती है ना, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ध्यान रखिए, AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नाउ कैलकुलेट करने को बोलता है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन। अब यहां पर आप जरा समझिएगा इस बात को, ये सन है, इसको मैं यहां पे सन लिख दिया, और ये हो गया अर्थ। नाउ दिस इज अर्थ। अब वो कहता है एंगुलर डायमीटर ऑफ सन इज 1920 सेकेंड्स। इसका क्या मीनिंग है देखिएगा, अगर हम अर्थ से सन के एक पॉइंट को, यहाँ ये वाला पॉइंट इसको कंसिडर करते हैं और हम दूसरे पॉइंट को कंसिडर करते हैं, तो जो एंगल बनता है दैट इज नोन एज थीटा। ये थीटा एंगल जो है ये 1920 सेकेंड्स है। एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन का मतलब ये है कि सन का जो एक्चुअल डायमीटर है उसके दो पॉइंट्स कंसिडर करो, ए और बी, और ए एंड बी आर कॉल्ड एज डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स। ए एंड बी आर डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स। अब सन का जो डायमीटर है ए बी, उसके दो एंड पॉइंट हो गए ए और बी। ए पॉइंट को जब हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे और बी पॉइंट को जब हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो दोनों के बीच में एंगल बनेगा 1920। दिस एंगल इज नोन एज एंगुलर डायमीटर। ये ध्यान रखिए, क्योंकि हम यहां से डायमीटर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, डायमीटर के दो एंड पॉइंट्स हमने ऑब्जर्व किए, तो जो एंगल वो बनाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज एंगुलर डायमीटर। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, यहां पे ये जो ए बी है ना, इसको हम ए बी आर के इक्वल मानते हैं। पैरेलैक्स मेथड में ये ध्यान रखिए, ये एक एजम्पशन भी चलता है, ये थोड़ा सा एजम्पशन है ही, क्योंकि एक्यूरेसी तो एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ों में कभी नहीं मिलती है। अब एजम्पशन क्या है कि ए बी की जो वैल्यू है वो ए बी आर के बराबर है। अब हम सब जानते हैं कि ए बी आर जो ए बी आर्क है वो हमेशा बड़ा होने वाला है, डायमीटर तो हमेशा छोटा होगा, आर्क की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी अगर इस पॉइंट से कंसिडर करेंगे या इस डायग्राम को कंसिडर करेंगे। अब हमने मान के चलना है कि ए बी आर की वैल्यू ए बी के बराबर है, तो फाइनली जब हम एंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो यहाँ पे थीटा की जगह हमने लिखा 1920 सेकेंड्स, आर्क की जगह हमने लिखा ए बी, और रेडियस की जगह ये देखिए ध्यान से, ये सेक्टर बन रहा है। अगर मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ तो ये एक सेक्टर बन गया। सेक्टर में ये जो चीज़ होती है ना, इसको बोलते हैं रेडियस। यहाँ पे मैंने लिख दिया आर। अब ये अर्थ है, और ये क्योंकि सन था, ये कंप्लीट सन है, तो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमको, 1.496 इंटू 10⁻11। तो इसका मतलब r इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स। अब r की वैल्यू प्लेस कर देंगे यहाँ पे, 1920 सेकेंड्स इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय 1.496 इंटू 10⁻11। अब हमको डायमीटर ऑफ द सन चाहिए। देखिए क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन, तो डायमीटर ऑफ द सन यानी कि ए बी, इसकी वैल्यू हो गई 1920 सेकेंड्स इंटू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स। फाइनली मीटर्स में आंसर आएगा। अब यहाँ पर एक लूप होल है। लूप होल क्या है या मिस्टेक क्या है, कुछ भी आप कह सकते हैं, सेकेंड्स में काउंटिंग नहीं होगी। यहाँ पर ये जो सेकेंड्स लिखा है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस एंगल इनटू रेडियन। हमेशा याद रखिए, सेकेंड्स में कभी भी नहीं चलता है। तो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू 1920, एक सेकेंड में कितना रेडियन होता है, 4.847 इंटू 10⁻⁻6। ये रेडियन में हो गया। आप ये ध्यान रखिए, 4.847 को ना आप 4.85 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, इंटू 1.496 इंटू 10⁻11। फाइनली आंसर हमारा मीटर्स में आएगा, लेकिन एंगल अब हमारा रेडियंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू, जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 9.31 इंटू 10⁻³ ठीक है, 9.31 इंटू 10⁻³ इंटू 1.496 इंटू 10⁻11।
अभी फाइनली ये मीटर्स में आ रहा है और इसका जो ओवरऑल वैल्यू बनेगा 1.39 इंटू 10⁹ मीटर्स। दिस इज नोन एज डायामीटर ऑफ सन। अब इसको किलोमीटर्स में कर सकते हैं, 1000 से डिवाइड कर दो, 1.39 इंटू 10⁶ किलोमीटर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। क्वेश्चन है मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी। देखिए मून को कहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये मून है। अगर मून को हम अर्थ के दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि अर्थ का डायमीटर बना लिया हमने ए बी। अब ए पॉइंट और बी पॉइंट डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स हो गए। यहाँ से मून को ऑब्जर्व किया और बी पॉइंट से मून को ऑब्जर्व किया, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे जो ए बी है ये हो गया हमारा डायमीटर और ए और बी हो गए डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स जहाँ से हम मून को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है। एंगल थीटा, कितना एंगल बनता है? एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट्स। ये जो थीटा है इसकी वैल्यू है 1 डिग्री 54 मिनट्स। 1 डिग्री 54 मिनट्स अलग अलग डिफरेंट फॉर्म हो गए, तो इसको हम एक ही फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट्स और प्लस 54 मिनट्स। ठीक है, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 114 मिनट्स। आप चाहें तो इसको इंटू 60 करके सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल मिनट ऑफ आर्क में छोड़ देता हूँ। फुल फॉर्म होता है मिनट ऑफ आर्क, शॉर्ट में इसको हम मिनट बोल रहे हैं, जिसके लिए सिंगल डैश हम लगाते हैं। तो एंगल की वैल्यू हो गई 114 मिनट्स। नाउ अब ध्यान ये रखने की बात है कि मिनट्स में कैलकुलेशन नहीं चलती है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन। हमको रेडियन में कन्वर्ट करना जरूरी है। अब एक मिनट में, ध्यान रखें, एक मिनट में रेडियन होता है 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन एक मिनट में। अब 114 मिनट में कितना रेडियन हो जाएगा? 114 मिनट इज इक्वल टू 114 इंटू 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फाइनली ओवरऑल वैल्यू रेडियन में आ जाएगा। तो ये बनेगा 3.32 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। अब 114 मिनट का इतना रेडियन हमारा हो गया, ये हो गई हमारी एंगल की वैल्यू। सिंपल है। अब अगर आप एंगल का फॉर्मूला लगाते हैं पैरेलक्स मेथड का यूज करने के लिए, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल थीटा हमको दे रखा है, आर्क की वैल्यू हो जाएगी ये डायामीटर। ध्यान रखें ये होता है आर्क, लेकिन हम आर्क कंसिडर करते नहीं है पूरा, उसकी बजाय कंसिडर करते हैं डायामीटर। ठीक है, ये एजम्पशन है। तो आर की जगह मैंने लिख दिया डायामीटर ए बी, और रेडियस की जगह ये देखिए ये होता है सेक्टर का रेडियस, पूरा शेप में ये सेक्टर के जैसा है, तो ये रेडियस हो गया। अब ये है अर्थ, ये है पूरा अर्थ, तो ये अर्थ का पॉइंट हो गया। ये है मून, अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो गया आर। और अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पर कैलकुलेट करना है, सॉरी, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस तो हमको कैलकुलेट करना है, तो रेडियस वी हैव टू कैलकुलेट। डायामीटर ऑफ अर्थ हमको गिवन है, तो ए बी की जगह हम लिख देते हैं 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स। ठीक है। अब आर को अगर आप थीटा की जगह पे ले जाते हैं तो ये बन गया 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स डिवाइडेड बाय थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है? 3.32 इंटू 10⁻⁻², तो 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स डिवाइडेड बाय 3.32 इंटू 10⁻⁻²। फाइनली आंसर जो होगा, ये आर ध्यान रखिएगा, ये आर रेडियस नहीं है किसी चीज का, वो शेप सेक्टर के जैसा है, इसलिए समझाने के लिए जरूर बोल दिया जाता है कि रेडियस है, बट ये आर है क्या? डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस जो हमको चाहिए था। अब आर की वैल्यू आएगी 3.84 इंटू 10⁸ मीटर्स। ये एंगल जरूर रेडियन था, लेकिन कैलकुलेशन के बाद रेडियन लिखते नहीं है, सिर्फ यहीं तक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए रेडियन का वर्ड लिखा जाता है, वरना इसके आगे आपको ये जरूरत नहीं है इसको यूज करने की। ठीक है, जस्ट आंसर आपका मीटर्स में हो गया। अब मीटर को आप किलोमीटर में कर सकते हैं, तो 1000 से डिवाइड कर दो। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 10⁸ है, उसमें से 3 जीरो लेस हो जाएंगे, तो 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर्स। फाइनली ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। थैंक यू।